नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश और हमारे साथ है बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। दर्शकों, अमेरिका के लिए कहा जाए तो नया साल कुछ इस तरीके से गया कि उनके यहाँ एक ही दिन में कुछ कुछ देर के अंतर पर दो आतंकी घटनाएं हुई। हालांकि दूसरे में अभी डिटेल नहीं आ पाई है कि वो साहब कौन थे, किनका ईमान जाग गया और उन्होंने 11, ये न्यूयॉर्क में हुआ। उससे पहले न्यू ऑरलियंस में, वहां जो एक भाई साहब थे उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। बाबा जी, सवाल ये उठता है कि कभी एक विक्टिम कार्ड खेला जाता था कि साहब मास्टर का लड़का है, भटक गया, भटका हुआ नौजवान। लेकिन यहाँ हमने उसी अमेरिका में देखा ट्विन टावर आखिर उड़ाया गया, तो उसमें जो भी था वो पायलट तो चला रहा था, एक आतंकी था, है ना, एक क्राफ्ट चला रहा था। यहाँ पर अपनी ही ट्रक जिसको वो चला रहे थे साहब, उसी को लेके निकल पड़े अल्लाह की राह में, और 15 लोगों को उन्होंने जो है 15 का स्कोर अपने नाम पर कर लिया। ये मानसिकता कैसे, अब क्या भरोसा किया जाए? ये जहां है जिस भी तरीके से उस तरीके से फटने के लिए तैयार है, बस फटने के रास्ते अलग अलग हैं, हथियार अलग अलग हैं। अवनीश भाई, वो हम लोग क्या गांव देहात में हीटर बहुत यूज होता है। हीटर है ना, खाना बनाती है उस पर औरतें आजकल। बाबा जी की बिजली 18 घंटे मिलती है तो उसका सदुपयोग करती है महिलाएं गांव में बहुत। तो मान लीजिए एक हीटर है, बोले ठंडा पड़ा है, बोले क्या है, निरी सब बेचारा एक वस्तु है, क्या आप उस पर बैठ जाइए। आप एक काम करिए, हीटर पे बैठ जाइए, बोले देखो कुछ तो नहीं है, ठीक तो है, कितना प्यारा सा जीव है। और सर वो तभी तक प्यारा है जब तक उसके तार जुड़े नहीं हैं। एक काम कीजिए, उसके तार जरा जोड़ दीजिए, फिर उस पर बैठना तो क्या, उसकी जरा नजदीक जाके दिखा दीजिए। छूना और बैठना तो क्या, जरा नजदीक जाके दिखा दीजिए ना, 3 सेकंड में आपका काम तमाम कर देगा। पहले इतना निरीह था, निरापद, अचानक जानलेवा क्यों हो गया? क्योंकि सर उसके तार जुड़ गए। तो वो तार जुड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुनिया को इस बात को समझने की जरूरत है कि तार कहां जुड़ा है। ये जो श्रीमान जी हैं न्यू ऑरलियंस वाले, आपको मालूम है 15 साल ऐसा सुनने में आया है, बताया गया है कि अमेरिकन आर्मी में थे। सन 2010 और 11 में अमेरिकन आर्मी की तरफ से लड़ने के लिए अफगानिस्तान गए थे। 15 मेडल मिला है विशिष्ट सेवाओं के लिए। He was a decorated army veteran soldier. टेररिज्म से लड़ने के लिए स्पेशल मेडल प्राप्त है। पर तब तक आसमानी किताब से तार नहीं जुड़े थे। जो तार जुड़ा, गाड़ी लेके भीड़ पे चढ़ गए। तो सर सुबह मेरी आपके इसी विषय पर जो चर्चा हुई है, आपने कहा कि मूल समस्या वो तार है, आसमानी किताब वाली तार, सच्चे इस्लाम वाली तार। तो सर सच्चे मोमिनों को तो आदेश है कि रमजान के महीना में कुछ मत करो, उसके बाद झाड़ियों के पीछे ताक लगा के बैठो, जहां काफिर मिल जाए वहीं। क्यों सर अगले आपने उस पवित्र किताब का अक्षरशः पालन कर रहा है, वो तो अपने धर्म का पालन कर रहा है। तो सर समस्या व्यक्ति में नहीं है। जब भी मोदी जी कहते हैं ना कि एक हाथ में कुरान दूसरे में कंप्यूटर,
अरे भैया, अगर एक हाथ में कुरान रहेगा तो उस कंप्यूटर पे भी तो वो बम बनाने की रेसिपी ही खोजेगा। जब तक वो दूसरे हाथ में आसमानी किताब रहेगी। और तब बात यह ना, बिजली का क्या भरोसा है, न जाने कब आ जाए। एक बार मैं और मेरी पत्नी सिमुल तला घूमने गए थे, सिमुल तला। तो वहां पता लगल कि नहीं नहीं, यहाँ बिजली ना आए निश्चिंत रहा। कहा है, 12 किलोमीटर तार जो है चोर चुरा के ले गए थे, ट्रकों में लाद के तार गया होगा। मेन जो लाइन थी, 12 किलोमीटर तार चोरी हो गल। 6 महीना लाइट नहीं आई। सर, इस तार को पूरा उखाड़ना होगा। जैसे सिमुलतला बिहार के चोर उपाड़ के ले गए थे ना सर, जब तक वो तार इस दुनिया से नहीं उपड़ेगा, उखाड़ के फेंकना होगा वो तार। तब तक कौन जिहादी कब अपने प्रोफेशन को ही हथियार बनाकर। सच्चा मुसलमान है जो 24 घंटे जिहाद करे, उसको तो आफ्टर लाइफ 72 हुर के लिए उसका जन्म हुआ है। उसका जन्म डॉक्टरी करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए, हवाई जहाज उड़ाने के लिए हुआ ही नहीं है। वो किराना दुकान चलाने के लिए उसका जन्म नहीं हुआ है भाई। उसका जन्म हुआ है जिहाद करते हुए, पेट पे बम बांध के मर जाओ। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ताला पे ताला लगा दो, औजार तनासुल, आला तनासुल, सही सलामत लेके ऊपर पहुंचो। वहां 72 हुर, एक हुर 140 फीट की होती है। एक दिन मैंने एक मौलाना से पूछा कि है 140 फीट की हुर में कई सीढ़ी उड़ी लगा चढ़ना पड़ता होगा यार, आप बताइए ना मौलाना। वहां अल्लाह में सीढ़ी प्रोवाइड करते हैं कि नहीं? तो सर, ये जो आइडियोलॉजी है ना कि अपने प्रोफेशन को ही अपना हथियार बनाओ, जहां हो वहीं जिहाद करो, जैसे हो उसी कंडीशन में जिहाद करो। तो अगले के पास ट्रक था, उसने ट्रक चढ़ा दिया। रेल होती तो रेल चढ़ा देता, भिड़ा देता। हवाई जहाज होता तो जरा ट्विन टावर में घुस जाता। कुक होता, शेफ होता, 1000 लोगों का खाना बनाता होता तो खाने में कुछ मिला देता। पानी होता तो पानी में कुछ मिला देता। डॉक्टर होता तो साला पूरे अस्पताल को कार्बन मोनोऑक्साइड से मार देता। जी सर, कहां तक रोकेंगे? बिल्कुल। पर उसके लिए एक चीज पहचान कीजिए। हम्म, और सर, इस तार को उखाड़ के उजाड़ना पड़ेगा। ये तार पता नहीं कब किससे जुड़ जाए। और सर, 2 बिलियन है ना, 200 करोड़ है। पता बिल्कुल नहीं कब किसकी बिजली जागृत हो जाए, आसमानी बिजली। बिल्कुल सर। और आपने जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, कि साहब जहां हैं, जिस प्रोफेशन में है, तो एक जो विक्टिम कार्ड खेला जाता था, भाई मास्टर का लड़का है ना। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ सिर्फ ये नहीं कि औलादे ही वो सो कॉल्ड भटके वो नौजवान, ऐसा नहीं है। औलादे नहीं, उम्र का तो कोई अब सीमा नहीं रह गई है, पहली चीज। और पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे और भटके हुए और वेल प्लेस्ड, इसका भी ये सब पैमाना खत्म हो गया। अगर आप एक चीज देखिएगा तो उसी फिलिस्तीन में जिहादियों के लिए उनकी माँ गर्व करती हैं। माँ, आप सोचिए जरा, माँ भी गर्व करती है कि हाँ, हमारा बेटा जो है कौम की राह में, अल्लाह की राह में शहीद हुआ। और यहाँ पर एक चीज और बताएं सर, जब आपने ये कहा कि कहीं भी हैं, यानी इनके जिहाद के अलग अलग रूप हैं। जमीन पर हैं तो लैंड जिहाद करेंगे। अच्छा ये बताइए सर, पिछले दिनों खबरें जो हैं, ये एक जूस में पेशाब मिला के पिलाना, सर वो तो किसी की जान नहीं ले रहा था, लेकिन वो भी क्या एक तरह का जिहाद नहीं है कि साहब तुम्हारा हम जिहादियों का वो भ्रष्ट करेंगे, चलो वहां पर हाँ जी। सर, आसमानी मजहब का जो मूल प्रिंसिपल है कि विधर्मियों से, काफिरों से दोस्ती नहीं करनी है, कोई संबंध नहीं रखना है, और उनसे 24 घंटे घृणा करते रहना है। ये सब बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर वो
एक मैंने एक किताब पढ़ रहा था मैं खरगोश पालन पे। तो खरगोश पालन कई कंट्रीज में ना वो फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, बहुत तेजी से ग्रो करते हैं बहुत। तो कहते हैं कि अगर एक परिवार 2-4 खरगोश पाल ले तो साल भर का खाने का खर्चा निकल आता है। तो उसमें उसने एक बात कही थी कि बट नेवर नेवर अलाउ योर किड्स एंड चिल्ड्रन टू गेट इमोशनली अटैच्ड विद द रैबिट्स। आप समझ रहे हैं? देखिए, अपने बच्चों को कभी उन खरगोशों से प्यार मोहब्बत स्नेह इमोशन मत जुड़ने दो, क्योंकि कल को तुमको उनको काट के खाना है तो तुम्हारे बच्चों को बड़ी तकलीफ होगी। पर ये हूबहू इस्लामिक पॉलिसी है कि जिनको काटना है उनके प्रति अगर तुम मोहब्बत का भाव रख लोगे तो कैसे काटोगे। और एक चीज, जो कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कहता है कि अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी है। तो भैया प्यारी चीज और क्या क्या होती है, मुझसे लिस्ट मांगे तो मैं इनके लिए बना सकता हूं, पर इन्होंने उसका शॉर्टकट निकाला कि एक बकरा पाल लेते हैं, उसको अपने बच्चे की तरह पालेंगे, फिर उसको उससे एकदम प्यार मोहब्बत डेवलप करेंगे, इतना प्यारे हो जाएंगे, फिर अपने हाथ से उसको गर्दन रेतेंगे। मतलब प्यारी से ये उसी प्यारी की चीज का प्रैक्टिस। भी इसकी प्रैक्टिस। और दुनिया तक यस, हमने इतने सारे वीडियो में हम देखते हैं 2.5-3 साल के बच्चों को आजकल टॉयज आ रहे हैं, उनको टॉयज में पटक के उनकी बिल्कुल। गर्दन, जब एक टॉय चाकू होता है और टॉय ऐसे डिजाइंड है कि जब आप उसको पंचर करेंगे तो उसमें से रेड कलर का एक फ्लूइड निकलता है। 2.5 साल के बच्चे को गर्दन रेतना सिखा रहा है एक मजहब, एक इकोसिस्टम। बिल्कुल सर। 2.5 साल के, और 5 साल के बच्चे को AK-47 दे के हाथ में, टॉय AK-47 टेररिस्ट पुलिस वाली गेम खेलना सिखाया जाता है। और 12 साल के बच्चे को सचमुच के एनिमी सोल्जर्स का सचमुच का सिर दे दिया जाता है फुटबॉल खेलने के लिए। जो कौम अपने 2 साल तक के बच्चे को इस प्रकार की ट्रेनिंग देने लगती है, बिल्कुल सर। उससे पाला पड़ा है दुनिया का। दुनिया को हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं शत्रुबोध पैदा करो, अपने शत्रु को पहचानो। लड़ने आए हो, युद्ध का क्षेत्र है ये, इट्स अ वॉर, यू आर इन अ वॉर। अरे अपने दुश्मन को पहचान तो लो कि दुश्मन के पास हथियार कौन कौन से हैं। हथियार क्या, वो कितने क्रूर हैं। बिल्कुल ठीक बात है हाँ बाबा जी। हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल आता है, क्योंकि हम हमेशा समाधान की तरफ भी बात करते हैं। अब साथ देख लीजिए, अब अगर चलिए, अमेरिका में तो ये लगातार घटनाएं हुई हैं। हालांकि एक घटना और हुई वेगास में, ट्रंप के होटल के बाहर जो है वो टेस्ला उनकी मस्त वाले जो साहब हैं, उनकी जो है कार, इसमें धमाका हो गया। उसके बाद जो है एक और होनोलुलु में, वहां पर एक विस्फोट हुआ, उसमें भी 3 मरे हैं। एक ये अभी इसमें नाम नहीं आया है सामने, लेकिन अगर आप जो बात कह रहे हैं और जो चीज बिल्कुल दिखाई दे रही है कि बीमारी उस कनेक्शन में है, उस स्विच बोर्ड में है, और जहां से एक बड़ी संख्या का पूरी दुनिया में इस गोले पर एक कनेक्शन है। अब वो कब उसमें लाइट आ जाए कब नहीं आ जाए, यानी कि बिल्कुल वो मामला आन है। सर, भारत की हालत तो फिर इस मामले में और भी बहुत शानदार है। ऐसे में सर, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और दूसरा बटे तो कटे। ये जो चीजें हैं ये आ रही हैं, और उसके सामने आखिर क्या, कैसे बचा जाए सर? आखिर सरकार क्या करेगी? कोई कानून बनाने से हो जाएगा? वो कनेक्शन जो आप कह रहे हैं वो भारत में कम से कम हो, वो कैसे किया जा सकता है? ये तो सोचना पड़ेगा ना सर, एक समाज के रूप में। वो कई बार आपने पढ़ा होगा कि फलानी कार कंपनी ने 2 लाख कारें विड्रॉ की, होता है ना। तो वो होता क्या है कि मान लीजिए किसी एक कार में कोई एक ऐसी समस्या पकड़ी गई जो उनके पूरे मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनको लगा कि यार ये समस्या, तो इसका मतलब हमारी सभी 2 लाख कारों में है। तो वो सभी ग्राहकों को बोलते हैं कि अपनी अपनी कार लेके सर्विस सेंटर पहुंचिए इतनी तारीख को।
जिससे कि वह पार्ट फिर अगर एक में कमी पकड़ी जाती है तो तभी 2 लाख कारों का जो बनी होती है वो पार्ट चेंज होता है ना सर। एक गोल टोपी को आपने अगर पकड़ लिया है तो सर समझदारी तो ये कहती है कि सबको विड्रॉ करके सबका वो पार्ट चेंज किया जाए। समझदारी तो देखिए ये कहती है। और सर एक बात बताऊं, कभी आपको बाल तोड़ फोड़ा हुआ है? बड़का फोड़ा फोड़ा जिसको बाल तोड़ कहते हैं, कभी हुआ है आपको? या आपने देखा होगा, सुना होगा परिवार में किसी को, उसको घर पे ही जो है पुराने बुजुर्ग जो है बहवा दिया करते थे। तो जब फोड़ा पक जाता है तो सर पटक के मरीज को थोड़ा कंट्रोल 2 आदमी करके बहुत बेसील होके दबाया जाता है। वहां तक धीरे धीरे से हुजूर आहिस्ता आहिस्ता से नहीं चलता है सर, फोड़ा नहीं बहता है। फोड़ा बहवा के कील होता है उसके अंदर एक, वो कील निकालना पड़ता है। तो सर पटक के फंस के ऐसा दबाते हैं कि मवाद ऐसे फव्वारे की तरह निकलता है। सर ये फोड़ा पक चुका है पर इसको उतना ही बेसील मतलब निर्दयी होके बहवाना पड़ेगा। और अगर गैंग्रीन बन गया तो काटना पड़ेगा। सर गैंग्रीन बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर बाबा ये जी, एक चीज बताएं गैंग्रीन आपको। सर ये फोड़ा गैंग्रीन बन रहा है। बिल्कुल सर, और बात हम भले हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब, आहिस्ता आहिस्ता से नहीं बहेगा। नहीं, बिल्कुल बाबा जी, और इलाज तो वही है जो आप कह रहे हैं ईमानदारी से। लेकिन सवाल ये होता है कि भाई चाइना जो है, अब चाइना वो हमारे कामरेड वाले भाई हैं, वो तो पटक के वहां पर उइगर्स का कर देते हैं। तो एक तो नंबर कम है और फिर चाइना है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ हाँ, छोटा मोटा उइगर हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है। संभल में जाकर देख लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, संभल का ये थोड़ा बाबा जी ऐसे ही बहवा रहे हैं। एकदम एकदम आप सही कह रहे हैं। औकातीकरण, मैं उसको एक शब्द दे देता हूँ, इनके औकातीकरण। वक्त आपने जो है वक्त पे आप जो है कदम रोक के मत रखिए। हैं, और सरकार चला रहे हैं, बहुमत में है, और सरकार चला रहे हैं, बहुमत में है, तो चुपचाप वहां इनके लैंड जिहाद पर इनका लगाम इनका कसिए। आप जो है यूसीसी लेके आइए जितनी जल्दी। ये सब ऐसे उपाय हैं जिसमें इनका मन जो है वो अगर आके और टोपी जो है स्प्रिंग की तरह उछले ना, ये किया जा सकता है। और एक रास्ता मुझे लगता है कि और है, उस पर भी विचार किया जा सकता है कि इनको इंडोनेशिया जैसा मुसलमान बना के रखा जाए ना, कि भाई इंडोनेशिया जैसे मुसलमान हो, जबरदस्ती अरबी नेनुआ तरोई भिंडी से अपना है। सर ऐसे नहीं बनेंगे सर। उसके लिए हाँ नहीं सर, उसके लिए सर वो बाबा वाला रौद्र रूप। सर एक आपको मालूम है कल भी एक ठो मंदिर प्रकट हुआ है, बिल्कुल मुरादाबाद में। और अब तो लोगों ने खुद ही हाथ जोड़ के कि हुजूर हमारे यहाँ मोहल्ले में भी है एक, प्लीज उसका भी कुछ कर देते। खुद है भाई साहब। और बरेली में या कहाँ पे एक मस्जिद खुद तोड़ दी है सब, क्योंकि तालाब पे अतिक्रमण करके बनाई गई थी आधी मस्जिद। खुद कहीं से कुछ नहीं आया, खुद एप्लीकेशन दिए कि हुजूर माई बाप बहुत गलती हो गई थी, हम खुद तोड़ ले रहा हूं। खुद तोड़े हैं सर, आज की खबर है, आज की ही है। बिल्कुल, तो ये बात वही हो जाती है ना जो आप कह रहे हैं कि देखिए इलाज है, औकातीकरण करिए, इनको जो है कायदे से समझा के और अच्छा बच्चा बना के, है ना। और अच्छे बच्चे के लिए जो है ना जरा 4-5 ट्यूशन भी लगाने होते हैं, 2-4 जगह लाल भी करना पड़ता है। मैं एक बड़ा आसान तरीका बताऊं। मान लीजिए किसी के पिछवाड़े में जिहाद का एनाकोंडा घुस गया है, तो अगर तो पोंछ ओंछ दिखाई दे रही है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर तो मान लो एनाकोंडा की पोंछ पकड़ में आ गई है, तो जिसके पिछवाड़े में एनाकोंडा जिहाद का घुसा है उसको दोनों घुटनों और दोनों हाथों पे सामने बैठा लीजिए और पिछवाड़े पे दोनों पैर लगाइए और एनाकोंडा को अपने हाथ में पोंछ उसकी लपेट लीजिए और 4-6 लोग मिलके
या तो वो एनाकोंडा निकाल दें। एक तो ये तरीका है, अगर पूंछ दिखाई दे रही है तो। और सर अगर पूंछ भी नहीं दिखाई दे रही है तो फिर उसका दूसरा तरीका है कि उसी तरह ऑल फोर्स पर टिका दीजिए और पीछे से एक लाठी घुसेड़िए। तो इट इज जो अंदर की जो कैनाल है तो वो मुंह से निकलती है। ये साइंस है, ये जिसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक मेरा वो है कि पीछे से सब लाठी घुसेड़िए। तो एनाकोंडा को जब पीछे से, जिहाद के एनाकोंडा को जब पीछे से प्रेशर पड़ेगा तो मुंह के रास्ते निकलेगा, वो मुंह में आए तो खींच के निकालिए। तो ये दो तरीका है, तीसरा अभी मुझे तो समझ में नहीं आता है। ठीक बात है। यही करना और इसमें बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शक आपके भाव को समझ पा रहे होंगे। भाव क्या है वाकई, नहीं, ये आंख बंद समस्या करिए और अब शब्द चित्र कीजिए। हाँ, नहीं अब किलकिलाहट से कुछ नहीं होगा। और एक चीज और भी है, हाँ, क्या भारत और क्या ये कहीं भी हैं, अरे जहां इनको काफिर नहीं मिलेंगे वहां ये अपने में फिरकेबाजी में लड़ेंगे। ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या हो अरे रहा है बाप, ये भी देख लीजिए। तो लड़ना इनके डीएनए में है, मारकाट इनके डीएनए में है, इनको यही सिखाया जाता है। या तो ये समाप्त होगी तब ये समस्या निर्मूल होगी, और नहीं तो इनको कायदे से जो है अवकातीकरण। और भारत जैसे देश में, क्योंकि हम चाइना नहीं है, तो भारत जैसे देश में हमको लग रहा है कि ये जो बाबा जी वाला मॉडल है ना, बस इसको कायदे अब से लेके चलना पड़ेगा है। अवनीश भाई, हाँ, जिसको जो भाषा समझ में आती है वही उसी वही भाषा में समझेगा। समझाएंगे। अब आपको मान लीजिए एकदम एकदम हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी 3 भाषा आती है, अब मैं आपसे फ्रेंच में बात करने लगूं फ्रेंच तो आप क्या नहीं समझ में समझेंगे? आएगा, तो सर नहीं समझ जिसको में, गुंडई की भाषा आती है उसको उनको उसी उसी भाषा की भाषा में समझाना पड़ेगा। बेसिक सर, एकदम एकदम सिंपल सी बात। एकदम सीधी और सी कोई बात है सर। देख लीजिए, पीटी पीटी का क्लास है, उसको पीटी का अच्छा स्टूडेंट है, उसको आप जबरदस्ती मूर्ति कला न सिखाइए, वो मूर्ति कला नहीं हाँ, सीखेगा। सीधी सी बात है, नहीं, ये फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि एक समाज के तौर पर देश का फंडा क्लियर है, तभी एक है तो सेफ है जैसे नारे आते हैं हमारे प्रधानमंत्री से, और तभी योगी आदित्यनाथ जी जैसे 25 करोड़ वाले आबादी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, उनका राजनीतिक नेतृत्व करने वाले, वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। निश्चित रूप से ये बात कुछ कुछ समाज को तो समझ में आने लगी है, बाकी पूरी दुनिया को इस एनाकोंडा से लड़ना पड़ेगा, उस कनेक्शन पर काम करना पड़ेगा। एमबीएस जैसे उदाहरण तो हैं सऊदी में जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कितना और कैसे कब असर डालेगा ये भी देखने लायक है। तब तक ये तमाम हमले, मुझे लगता है कि यूरोप के भी, अमेरिका के भी अपने प्रारब्ध हैं। जरा सोचिए जब आप शरणार्थियों को आई लव यू बोलते हैं। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा खत्म करेंगे बाबा जी, और हमें दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।